गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एजुके 5। आज के वीडियो में हम जानेंगे डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पोलिनोमियल। डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और ये कैसे कार्य करता है वो भी हम समझेंगे। इसलिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को छोड़ के कहीं नहीं जाना है, शुरू से अंत तक अवश्य देखना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में नहीं समझेंगे तो पूरा पोलिनोमियल चैप्टर आपका डैमेज हो जाएगा। आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे पोलिनोमियल के डिवीजन को। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये कैसे कार्य करता है और ये डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पोलिनोमियल है क्या चीज़। सॉल्यूशन, ये एक प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल पर डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पोलिनोमियल इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच आर यूज्ड टू डिवाइड पोलिनोमियल्स टू पोलिनोमियल्स। यहाँ लिखिए पोलिनोमियल डिवीजन algorithm is a proven statement. Proven statement used to divide a polynomial with another polynomial. और ये होता है एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये होता है। यही इस डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पोलिनोमियल है, यानी पोलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट यही है। अब चलिए इसे समझते हैं कि क्यों ये ऐसा है। ये रिलेशन जो है ये क्यों ऐसा है, इस रिलेशन के बारे में समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलेंगे, यानी रियल नंबर चैप्टर में चलेंगे। वहाँ हम पढ़े हैं वी नो KNOW, we know Euclid's division lemma is A बराबर BQ प्लस R, where 0 is less than or equal to R which is less than B होगा। अब ये आप देखिए, ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर JQ प्लस R लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा वही चीज़ प्रूव होना चाहिए, यानी ये हो गया डिविडेंड बराबर जी हो गया डिवाइजर इनटू क्यू हो गया कोसेंट प्लस आर हो गया रिमाइंडर। और ये होता है जैसा हम जानते हैं नाउ
एफ एक्स बराबर होगा जी इंटू एक्स इंटू क्यू इंटू एक्स प्लस आर इंटू एक्स। ये होगा एफ एक्स, ये हो गया 1 और नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 हो गया। सपोज जी एक्स एंड क्यू एक्स आर handle to polynomials where gx is not equal to 0। ये हो गया the relation एफ एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स इज पोलिनोमियल डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये पोलिनोमियल डिवीजन एल्गोरिथम वही है जो हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में पढ़े हैं, और वो भी नंबर सिस्टम में पढ़े हैं, यानी रियल नंबर चैप्टर में पढ़े हैं। तो वो वीडियो को भी आपको देखना ज़रूरी है इसे समझने के लिए। और मैं उसी बेस पर, जैसे आपका देखते हैं कि मैं उसी बेस पर इसे डिराइव किया है, इस सब रिलेशन को हम स्थापित किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आप समझते होंगे तो इसे भी आपको समझने में आसानी होगी। और अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा, और मैं लिंक भी उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डालने जा रहा हूँ, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट उसको देख सकते हैं। आर एक्स इज इक्वल टू 0 ऐसे कर दीजिए और लिखिए कि डिग्री मतलब कि इसका पावर, डिग्री जो हो गया आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। कहने का मकसद है आर एक्स बराबर 0 है, और ये या हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ आर एक्स, ऑफ यहाँ छूट गया है, ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। यानी यहाँ पर आर एक्स जो है वो जी एक्स से छोटा होगा। कहाँ छोटा होगा? जी एक्स क्या है? तो जी एक्स डिवाइजर है, इसलिए आपका जी एक्स से डिग्री ऑफ आर एक्स हमेशा छोटा होगा। कि डिविडेंड बराबर हो गया, ये हो गया डिवाइजर इनटू
कोसेंट प्लस रिमाइंडर। है ना, डिविडेंड बराबर हो गया डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सही है। अब आप देखिए कि हम एक्स क्यों लिखते हैं, तो किसी पोलिनोमियल में हमको भाग देना होगा, तो किसी पोलिनोमियल से ही हम भाग देंगे, और जो बचेगा वो भी एक पोलिनोमियल होगा, यानी रिमाइंडर भी पोलिनोमियल हो सकता है और कोसेंट तो पोलिनोमियल होगा ही होगा। तो एफ एक्स अगर पोलिनोमियल है, अगर डिविडेंड पोलिनोमियल है, तो डिवाइजर भी पोलिनोमियल होगा, कोसेंट भी पोलिनोमियल होगा और रिमाइंडर भी पोलिनोमियल हो सकता है। तो इस प्रकार से इसे हम पोलिनोमियल के फॉर्म में ही सबको लिखते हैं। एफ एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स। जी एक्स क्या है, डिवाइजर है। ये एक किसी भी पोलिनोमियल में भाग हम किसी पोलिनोमियल से ही दे सकते हैं। तो हमें कोसेंट जो होगा वो पोलिनोमियल होगा और रिमाइंडर भी हमें पोलिनोमियल के रूप में प्राप्त हो सकता है। पोलिनोमियल डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम says that when a polynomial is divided by any polynomial, then quotient TIENT, quotient will be a polynomial. And remainder may be a polynomial. ये हमारा पोलिनोमियल डिवीजन एल्गोरिथम हो गया। ये कहता है कि जब हम किसी पोलिनोमियल को किसी पोलिनोमियल से भाग देते हैं तो जो कोसेंट होगा वह भी पोलिनोमियल होगा और रिमाइंडर जो होगा वो पोलिनोमियल हो सकता है। तो अब चलिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। डिवाइड ए पोलिनोमियल polynomial 3 minus x plus 2x square by a polynomial 2 minus x and verify the division algorithm। एल्गोरिथम को साबित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम given 3 minus x plus 2x square is a polynomial and
may be written 2x square minus x plus 3. Similarly, we can write 2 minus x and minus x plus 2. now डिवीजन प्लस एक्स प्लस 2 से हमें डिवाइड करना है और 2x माइनस एक्स प्लस 3 में डिवाइड करना है। माइनस एक्स प्लस 2 से डिवाइड करना है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 को। तो अब इस पोलिनोमियल के डिवीजन में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या है उसे यहाँ पर समझना है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि पोलिनोमियल में जब हम किसी पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो इसका पहला नंबर यानी डिवाइजर का पहला नंबर और डिविडेंड का पहला अक्षर है ना पर ही हम ध्यान देते हैं। इस पर ध्यान देंगे और इस पर ध्यान देंगे। कहने का मकसद है ये हमारा 2x स्क्वायर है और ये x है। इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 2x स्क्वायर आ जाए, बस इतना ध्यान देना, बाकी कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो हमको माइनस देना होगा, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ x है, यहाँ 2x स्क्वायर है तो -2 होगा और उसके बाद x है, ये x स्क्वायर है तो फिर x होगा। इतना से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये सही होगा। -2x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये में भाग लगेगा। तो ये हम -2x से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो ये तो हो जाएगा कि 2x स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 2 × 4x। अब घटा देते हैं, भाग का नियम तो यही है, साइन बदल देंगे। घटाने का मतलब ही है कि साइन बदल जाएगा। तो ये से ये चला गया और ये बच गया, 4x से 3x गया तो ये हो गया 3x और ये +3x यहाँ आ गया। ये वही जो हम नॉर्मल डिजिट का डिवीज़न करते हैं उसी प्रकार सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। चूँकि ये एक से ज़्यादा डिजिट ऐड किया हुआ है, माने ये पोलिनोमियल है। अब पुनः हम ध्यान देंगे कि इसमें फर्स्ट लेटर में कितना से गुणा करें कि इस फर्स्ट के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले तो हम माइनस लेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसमें अगर 3 से गुणा करते हैं तो ये हमारा इस 3x के बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ हम 3 से गुणा कर देते हैं तो यह हो जाएगा 3x - 6 और इसे अब हम घटा देंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ये 3x और ये 3x चला गया और प्लस बच गया 9। ये आपका हो गया रिमाइंडर। और ये आपका हो गया कोशेंट। ये आपका हो गया डिवाइजर। और ये आपका हो गया
डिविडेंड। समझ गया? इस प्रकार से पॉलिनोमियल का डिवीजन होता है। अब यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है कि डिवीजन एल्गोरिथम से संबंधित है कि नहीं। सिंस क्लियर दैट degree of 9 equal to 0 और 0 is less than degree of कितना -x + 2 हो गया। अब देखिए यहाँ हमको डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पर डिवाइजर हमारा है -x + 2 और कोसेंट हमारा है कितना -2x - 3x, तो -2x - 3 और प्लस रिमाइंडर हमारा 9 है। तो पहले तो 2x से गुणा कीजिए -2x से, तो माइनस प्लस 2x² हो गया। फिर ये हो गया -4x हो गया। अब ये 3 से गुणा कीजिए इसमें, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया 3x, और इसमें गुणा कीजिए तो ये हो गया -6 बराबर हो गया 2x² और -x -6 9, यहाँ 9 भी है। दिस टेंस टू 2x² -x + 3, ये बराबर हो गया हमारा डिविडेंड। हो गया, इतना ही डिविडेंड था 2x² -x + 3। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो आज के वीडियो में यहीं पर एंड करते हैं। मैं समझता हूँ कि आप आज का वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ समझाया है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये एक डिवीजन एल्गोरिथम है पॉलिनोमियल का, और पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन आना ही आना है इस पर आधारित। तो इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि आप अच्छी तरह इसे समझ गए होंगे। अगर किसी तरह की कोई कहीं पर परेशानी है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको करके बता दूंगा। तो आज का वीडियो में यहीं पर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक्स पर। तब तक वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।